नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। तो हमने कल देखा था कश्मीर के अंतर्गत पड़ने वाले प्रमुख दर्रे, जिनमें हमने मुख्यतः बात की थी काराकोरम दर्रे की, जोजिला दर्रे की, पीर पंजाल दर्रे की, बनिहाल दर्रे की, बुर्जिल दर्रा, चांगला दर्रा, आदिल दर्रा, खुजराब दर्रा, खारदिल दर्रा, लानक दर्रा। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश या हिमाचल राज्य के प्रमुख दर्रों की। तो उससे पहले क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा पाया जाता है वो सिपकिला दर्रा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिपकिला दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। कितनी है भाई? 4300 मीटर। यानी कि सिपकिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। कितनी है भाई? 4300 मीटर है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। यानी सतलज नदी भारत में बहती है और सिपकिले दर्रे के द्वारा ही यह भारत में प्रवेश करती है, भारत में बहती है। या हम कह सकते हैं कि सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में कौन सी नदी बहती है? तो सतलज नदी बहती है। सिपकिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है भाई? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। हम यहाँ बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है और यह शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। या हम कह सकते हैं सिपकिला दर्रा के में कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी बहती है और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है भाई? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अगला बात करते हैं हम बारालाचा दर्रा। कौन सा है भाई? बारालाचा दर्रा। ये दर्रा भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 4843 मीटर है। कितनी है? 4843 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह दर्रा मंडी व लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मंडी व लेह को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? मंडी को लेह से जोड़ता है तथा यह भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे बात करते हैं रोहतांग दर्रा। कौन सा है भाई? रोहतांग दर्रा। और ये भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4631 मीटर है। कितनी है भाई? 4631 मीटर रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4631 मीटर है। यह दर्रा मनाली व लेह को जोड़ता है। मनाली एक पर्यटक स्थल है, तो मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है या पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। और रोहतांग दर्रे में भारत में रावी नदी व व्यास नदी की उत्पत्ति इसी दर्रे के निकट से हुई है। यानी कि भारत में जो रावी नदी और व्यास नदी है वो किस दर्रे के नज़दीक से उत्पत्ति होती है? रोहतांग दर्रे के नज़दीक से उत्पन्न होती हैं। चौथा आता है देवास दर्रा। कौन सा आता है? देवास दर्रा। यह दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कुल्लू को स्पीति। स्पीति पड़ता है अपने जम्मू कश्मीर में और कुल्लू पड़ता है अपने हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? देवास दर्रा। यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल 4 दर्रे पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। पहला है सिपकिला दर्रा जो जास्कर पर्वत श्रेणी में है।
दूसरा है बारालाचा दर्रा, वह भी जास्कर पर्वत श्रेणी में, और देवास दर्रा ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। सॉरी। वही हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इनको थोड़ा मानचित्र पे देखते हैं हम। ये अपना पंजाब राज्य है। कौन सा है भाई? पंजाब राज्य है ये वाला। ये पंजाब राज्य है और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं शिवकिला दर्रा, ये वाला। कौन सा है भाई? शिवकिला दर्रा, जो किसको किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4300 मीटर। कितनी है? 4300 मीटर। ठीक है भाई। और इसी दर्रे के सहारे कौन सी? सतलज नदी, ये इस तरह से आती है। कौन सी है? सतलज नदी बहती है। किसके सहारे? शिवकिला दर्रा के सहारे। दूसरा हम बात करते हैं बारालाचा दर्रे की। किसकी बात करते हैं? बारालाचा। बारालाचा भी कहते हैं और बारालाचा भी इसको कहते हैं। ये भी कहाँ पड़ता है भाई? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4843 मीटर। कितनी है भाई? 4843 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह मंडी को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मंडी को लेह से। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अपना लेह पड़ता है और यहाँ पर मंडी है। तो मंडी को लेह से ये जोड़ता है। किसको? मंडी को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। और ये किस पर्वत श्रेणी में आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। तीसरा हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। किसकी बात करते हैं भाई? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। क्या भाई? 4631 मीटर है। और यह मनाली को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी में है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है, उसमें यह दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। चौथा दर्रा है वो देवास दर्रा है। कौन सा है? देवास दर्रा, जो छोटा दर्रा है। क्या है भाई? छोटा दर्रा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यह है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। स्पीति यहाँ पर है, कुल्लू यहाँ पर है और ये यहाँ पर पड़ता है। कौन सा? देवास दर्रा। कौन सा भी? देवासा दर्रा। और ये किससे किसको जोड़ता है? कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को स्पीति, किससे? स्पीति से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? देवास दर्रा। ये 4 दर्रे हैं जो किस में स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? उत्तराखंड राज्य की। किसकी बात करते हैं? उत्तराखंड राज्य की। और उत्तराखंड राज्य में 3 दर्रे हैं मुख्यतः। कितने हैं? 3। पाए तो 4 जाते हैं पर मुख्यतः 3 हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। और उत्तराखंड में सबसे पहला आता है जो अपना आता है लिपुलेख दर्रा। कौन सा आता है भाई? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5334 मीटर है। कितनी है? 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है लिपुलेख दर्रे की, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तकलाकोट को। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है और तकलाकोट तिब्बत में है। तो पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से मार्ग जाता है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला गया है। इसके अलावा नीति दर्रे में भी मार्ग जाता है और मान दर्रे में भी कैलाश के लिए यात्रा के लिए रास्ता जाता है। इस दर्रे को व्यापार के लिए 1992 में खोला गया था। कब खोला गया? 1992 में। अभी हम बात करते हैं
1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। क्या हुआ था भाई? भारत चीन युद्ध। उसके बाद इस दर्रे को यानी लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद। और इसे पुनः, क्या कह रहा है, पुनः कब खोला गया भाई? इसको 1992 में। कब खोला गया? 1992 में। यह दर्रा कुमायूं पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? कुमायूं पर्वत श्रेणी में आता है। लिपुलेख दर्रा कुमायूं पर्वत श्रेणी में आता है। अगला दर्रा आता है उत्तराखंड में माना दर्रा या मान दर्रा भी कहते हैं इसको। माना दर्रा या मान दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5545 मीटर है। कितनी है? 5545 मीटर। माना दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5545 मीटर है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि जो माना दर्रा है वो माणा को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड का अंतिम गांव पड़ता है माणा, और माणा को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है भाई? कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरे दर्रे की बात करते हैं हम, नीति दर्रा। कौन सा है भाई? नीति दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5389 मीटर है। कितनी है? 89 मीटर है। 5389 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई किसकी? नीति दर्रे की। यह दर्रा तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। और ये भी कहाँ पर स्थित है? कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ मान व नीति दर्रा दोनों कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग बनाते हैं। मार्ग जाता है या मार्ग बनाते हैं। इनको अब थोड़ा सा मैप पे देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ये अपना क्या है भाई? उत्तराखंड राज्य स्थित है। क्या है भाई? उत्तराखंड राज्य स्थित है। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं लिपुलेख की। किसकी बात करते हैं? लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ पर स्थित है भाई? ये वाला नेपाल, तिब्बत या चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। ये दर्रा समुद्र तल से कितना ऊंचा है भाई? 5334 मीटर। कितना है? 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और यह है किसको किससे जोड़ता है? पिथौरा। क्या भाई? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। और ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1962 में इसे बंद कर दिया गया था और 1992 में इसे दोबारा खोल दिया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। ठीक है, उस समय बंद किया गया और 1992 में इसे दोबारा व्यापार के लिए खोल दिया गया। अगला बात करते हैं मान दर्रा या माना दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तराखंड राज्य में स्थित है और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 5545 मीटर है। कितनी है? 5545 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और यह कुमायूं पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? कुमायूं पर्वत श्रेणी में। उत्तराखंड का अंतिम गांव पड़ता है माणा। क्या पड़ता है? माणा। तो माणा को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? माणा को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? माना दर्रा। तीसरी बात करते हैं हम नीति दर्रे की। किसकी बात करते हैं? नीति दर्रा। ये भी बॉर्डर पर स्थित है लगभग। और यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5389 मीटर। कितना है? 5389 मीटर। किससे? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। ये तीन महत्वपूर्ण हैं और व्यापार की दृष्टि से भी। किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से भी। और इन तीनों को 1962 लिपुलेख को बंद किया गया।
अब ये तीनों के तीनों किसके लिए? मानसरोवर की यात्रा के लिए। मानसरोवर की यात्रा के लिए मार्ग प्रस्तुत करते हैं, मार्ग बनाते हैं। कौन कौन से? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा चौथा अन्य महत्वपूर्ण है थांगा दर्रा। कौन सा आता है? थांगा दर्रा। और यह उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये कम महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर कम ध्यान दिया जाता है। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और थांगा दर्रा। ये दर्रे हैं अपने किस किस के? हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड राज्य के। तो ये हमने आज 2 राज्यों के दर्रों की बात की। इससे पहले हमने कश्मीर राज्य के दर्रों की बात की थी। आगे अगली क्लास में सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के, मणिपुर के, महाराष्ट्र के और केरल के जो दर्रे हैं प्रमुख, उनकी बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं।